पेपर होने के बाद मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं अरे हमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, हमारा तो 75% मार्क्स आया। ठीक है। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो तैयारी तो बहुत करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं, लेकिन जब लास्ट में पेपर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो परसेंटेज केवल और केवल 75 से और 80% के बीच में ही आता है। ठीक। ऐसा क्यों होता है? हमारा ही परसेंटेज हर समय डाउन क्यों होता है? हमने तो भैया बहुत अच्छे से तैयारी की थी। ठीक है। और यहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भैया तैयारी अच्छे से करते हैं और अच्छे नंबर भी आते हैं उनके, लाइक एज 90% एंड 95%। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी उनके 75 से 80% मार्क्स ही आते हैं। ठीक है। तो ऐसी कौन सी वो गलती करते हैं और जिनकी वजह से उनका इतना परसेंटेज रह जाता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस समय बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे लेकिन पेपर के बाद में उनके परसेंटेज केवल और केवल एवरेज ही रहने वाले हैं, 70 से 75% ही। तो अगर आप ये 5 गलतियां करोगे, जिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 गलतियां, अगर आप ये 5 गलतियों को सुधार लेते हो तो मैं मान के चलता हूँ कि भैया अगर आप शुरू से लेकर जैसे तैयारी कर रहे हो और अगर इसी तरीके से तैयारी करते रहोगे ना तो आपको लास्ट में ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमने तैयारी तो बहुत की थी लेकिन हमारे नंबर कम आए। क्योंकि ये कोई नहीं सुनता कि आपने तैयारी की है या फिर नहीं की, आपके केवल और केवल परसेंटेज मैटर करता है। ठीक है। तो भैया याद रखना, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है ना। तो भैया भूल करके भी आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। कौन सी वो गलतियां हैं और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहली गलती जो कि लगभग हर एक स्टूडेंट इस समय करेंगे, ठीक है, जिनकी तैयारी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है या फिर थोड़ी बहुत हुई है। देखिए होता क्या है कि भैया आपका एग्जाम है नज़दीक, और आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से नोट्स बनाने की शुरुआत से सोच लोगे। यानी भैया आप क्या करोगे, आपके नोट्स तो बने नहीं हैं, आपके इस टाइम नोट्स नहीं बने हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, शुरुआत से स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से नोट्स बनाना शुरू कर देंगे, जो कि सबसे बड़ा गलत कार्य होता है। अगर आप सोचिए 3 महीने आपके पास बचे हैं और 3 महीने में आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे कि आप नोट्स बनाएंगे। अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं, ध्यान समझना, अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो आपको बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना है। और अगर नोट्स बनाओगे ना तो 95% के आप 70% मार्क्स भी नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए नोट्स आपके पास नहीं है, नोट्स आपकी नहीं बनी है, इसमें आपका कोई वो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो आपकी नोट्स की कमी को पूरा कर सकती है। एक चीज है जो नोट्स की कमी को पूरा कर सकती है और वो है आप लोगों की क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन बैंक काफ़ी लोग हल्के में लेते हैं क्वेश्चन बैंक को, कि भैया क्वेश्चन बैंक से कुछ नहीं होता और इसकी जो लैंग्वेज होती है टिपिकल होती है, हमें समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपसे कहूँ आप कोई बेस्ट क्वेश्चन बैंक लो, और अगर आप बेस्ट क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई करोगे ना तो भैया आप यहाँ से पढ़कर 95% यानी टॉपर भी आप बन सकते हो। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन बैंक होती है उसके पीछे लिखा होता है कि मैंने इस क्वेश्चन बैंक से पढ़ा और मेरा 95% आया, मेरा 80% मार्क्स आया। तो देखिए क्वेश्चन बैंक से आपको नोट्स बनाना है। देखिए जो क्वेश्चन बैंक होती हैं उसमें सभी आईएमपी क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, सभी आईएमपी क्वेश्चन भी होते हैं और भैया चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, साथ में चैप्टर वाइज फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है, यानी चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन भी होता है। तो भैया आप लोगों को कुछ नहीं करना, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है तो आप लोगों को पहली गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप नोट्स बनाते चलोगे तो आपको लगेगा मेरी नोट्स बन नहीं है और हमारी तैयारी भी हो रही, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नोट्स बनती हैं, वो चीज़ आप भूलते चले जाते हो, लेकिन वही चीज़ अगर आप क्वेश्चन बैंक ले लेते हो और उससे प्रतिदिन तैयारी करते रहते हो तो वो चीज़ आपकी मदद भी करेगी, क्योंकि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपका सब कुछ लिखाया आएगा क्वेश्चन बैंक में। दूसरी बात, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं जो कि आप लोगों को कहीं से खोजने नहीं पड़ते हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन बैंक को आपको ज़रूर लेनी है। ठीक है। पहली गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, शुरुआत से किसी चैप्टर को अब नहीं लिखना है, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर कोचिंग हो, ठीक है ना। शुरुआत से कोई भी चैप्टर को आपको नहीं लिखना है। पहली गलती आपको समझ में आ गई। चलिए दूसरी गलती देखते हैं। देखिए दूसरी गलती सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा लोग करते हैं इस गलती को।
क्या गलती है उसको जरा समझते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि मैथ्स में हमारी प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स हमारी क्या मांगती है? प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे हमारे नंबर आएंगे। और अगर आपके नंबर मैथ में 95+ अगर आ जाते हैं ना, तो भले ही आपके अदर सब्जेक्ट में नंबर कम क्यों ना हो, लेकिन अगर मैथ में आपके सब्जेक्ट में नंबर अच्छे हैं तो आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, वो यही कहेंगे ये बच्चा पढ़ने में तो होशियार था लेकिन इसका परसेंटेज कम आ गया। क्योंकि मैथ में आपका स्कोर देखा जाता है, अदर सब्जेक्ट में लोग इतना नहीं देखते हैं बट मैथ में देखते हैं। लेकिन अगर आप लोग मैथ को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन मैथ में ये गलती कर रहे हो जो मैं बताने वाला हूं, तो मान के चलो आप 95+ का यहां पर आप लोग 85+ भी नहीं ला पाओगे। क्यों नहीं ला पाओगे? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हों को मैंने देखा जो कोचिंग में आते थे और उनका जो परसेंटेज था वो इस कोचिंग में तो हाल ही अच्छा कर देते थे, 95+ उनका आता था, लेकिन पेपर करने के बाद वो केवल और केवल 88 नंबर, 87 नंबर और 85 नंबर तक ही अटक गए हैं। क्यों अटक गए हैं समझना। देखिए आप लोग क्या होता है, केवल और केवल यूट्यूब के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो केवल और केवल यूट्यूब के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मैथ हमारी मांगती है प्रैक्टिस। मैंने बताया ना, प्रैक्टिस। और मैथ जो होती है प्रैक्टिस करने से आती है, और प्रैक्टिस होती है वो होती है कोचिंग में। क्योंकि जब आप कोचिंग में बैठते हो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो भैया जब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। आज मैं क्वेश्चन तुमसे जल्दी लगा लूंगा, कल तुम फिर कहोगे आज तुमने लगाया ना, कल मैं तुमसे जल्दी क्वेश्चन लगाऊंगा। इसमें क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने लगते हैं, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या होता है, उनकी जो मैथ होती है वो प्रैक्टिस से फास्ट हो जाती है। सपोज करिए जैसे कि कोई मैथ का पेपर है। ठीक है, सपोज करिए मैथ का पेपर चल रहा है, कोई क्वेश्चन 5 से 10 मिनट के करने वाला है। ठीक है, 5 से 10 मिनट में करने वाला क्वेश्चन है और आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, तो वही क्वेश्चन स्टूडेंट आप क्या करोगे, कम से कम 15 से 20 मिनट में उसी क्वेश्चन को परीक्षा में करके आओगे। जिसके चलते क्या होता है कि आपका जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे में या फिर 3 घंटे में नहीं हो पाता। 2.5 घंटे या तो 3 घंटे में पेपर नहीं होता है, और आप क्या करते हो, क्वेश्चन पेपर में से जल्दी जल्दी, हालांकि छोड़ते तो नहीं हो लेकिन जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करके आ जाते हो और पूरा क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, जिससे कि आपके जो मार्क होते हैं एग्जाम में, मैथ के पेपर में मार्क्स आपके कट जाते हैं और आपका सपना 95+ का सपना ही सपना रह जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि भैया कोचिंग यूट्यूब के सहारे बिल्कुल नहीं रहना है। यूट्यूब से क्वेश्चन को देखिए बट प्रैक्टिस के लिए कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में अगर आप कोचिंग जाएंगे तो वहाँ से आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा और कंपटीशन होगा स्टूडेंट्स के बीच में, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वही चीज़ मैंने लिखा है कि क्योंकि गणित विषय मांगता है प्रैक्टिस, और यदि नहीं की प्रैक्टिस तो 95+ के आप पूरा पेपर भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? चलिए, ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, वही चीज़ देखिए मैंने लिखी है, एक प्रश्न में आप 10 से 12 मिनट जो क्वेश्चन होता है उसको आप लोग 20 से 25 मिनट में करते हो, तो बताइए कहाँ से आप लोग 95+ मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, और सुधारने के लिए मैंने आपको बताया है कि कोचिंग हो सके तुरंत लगवा लीजिए और वहाँ जो क्वेश्चन दिक्कत हो उसे ज़रूर पूछिए। अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मानी कि कुछ क्वेश्चन में ऐसी दिक्कत आती है स्टूडेंट की क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, अब यूट्यूब से उस क्वेश्चन को तो भाई सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकेगा वो क्वेश्चन यूट्यूब पर ना मिले। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यूट्यूब पर नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन को आप लोग कोचिंग में सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए कोचिंग आपको लगवानी है। ठीक है, तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है वो मैथ में नहीं करनी है। अगर आपका मैथ का परसेंटेज अच्छा रहेगा तो मान के चलिए भाई आप लोगों के अगर नंबर कम भी आएंगे ना, फिर भी आप लोग टॉपर कहलाओगे, क्योंकि आपके मैथ में नंबर अच्छे आए हैं। ठीक है ना, इसके बाद देखिए तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट कि बोर्ड परीक्षा से पहले ओवर कॉन्फिडेंस। हर बार हमने देखा है कि बोर्ड परीक्षा से पहले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, मतलब उनके ये लगने लगता है कि अब हम ही यूपी बोर्ड 2024 या 23 या 22 के टॉपर बनने वाले हैं। ठीक है, उनको यही लगने लगता है कि हम टॉपर बनने वाले हैं इस बार का, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो केवल और केवल 80 से 85% मार्क्स ही ला पाते हैं और घर में बैठे रहते हैं और बाहर भी नहीं निकलते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, देखिए क्योंकि आपके अंदर आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप लोग अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते और अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते।
ठीक है ना। और इसको सुधारने के लिए देखिए, इसको सुधारने के लिए एक तरीका है मेरे पास। वो तरीका ये है कि आपके स्कूल में मिलता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपको मिलता है, अगर नहीं पता मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा तो सिंपल से भैया UPMSP साइट आती है, ठीक है। UPMSP साइट आती है, किसी बड़े से कहना कि UPMSP साइट से मुझे मॉडल पेपर जो है ना डाउनलोड करके क्लास 10th का या तो 12th का दे दीजिए। फिर आपको उस मॉडल पेपर को लेना है और वीक में एक बार उसे पूरा का पूरा सॉल्व करके देखना है, ठीक है। अगर आपका जो मॉडल पेपर है अगर आपसे पूरा का पूरा सॉल्व हो जा रहा है ना, तो आपको ये समझना है कि मेरी तैयारी अब थोड़ी सी अच्छी है। मतलब पूरा तो कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, हितेश भैया की गारंटी कि पूरा कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। पूरा नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आपसे 70 से 80% अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर दे रहे हो तो स्टूडेंट आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन आपको एक काम करना है कि इस तैयारी को ज़्यादा आपको उभारना नहीं है, यानी लोगों को नहीं बताना है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बस अपने अंदर ही रखना है कि नहीं अब मेरी थोड़ी तैयारी अच्छी है। अब आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ठीक, समझ में आ गया। तो तीसरी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है वरना टॉपर नहीं बन पाओगे, याद रखना। चौथी गलती को देख लेते हैं। होता क्या है कि लोग पढ़ाई लिखाई के चक्कर में खाना पीना भूल जाते हैं, जिसके चलते वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। ये गलती सबसे ज़रूरी है, सबसे बड़ी है, और हर बार लगभग 1 लाख स्टूडेंट में आपको देखा होगा 1 लाख स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें से बीमार होते हैं, ठीक है। जबकि उन्हीं में से बहुत सारे कैसे स्टूडेंट होते हैं, टॉपर होते हैं, और बीमार के चक्कर में वो टॉपर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि लोग पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं समय से, और उसके चक्कर में खाना पीना ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है, पेपर के टाइम वो बीमार होते हैं और पूरा पेपर अच्छे से नहीं कर पाते, और फिर उनका सपना 95% का सपना ही रह जाता है, ठीक है ना पढ़ाई हो पाती है और ना ठीक से चल पाते हैं पेपर के टाइम पर, और सपना ही रह जाता है, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए एक ही नियम है, एक ही तरीका है कि सही समय पर खाना पीना, सोना, टहलना, घूमना सब ज़रूरी है, ठीक है। टहलो घूमो, हर एक चीज़ करो, लेकिन समय पढ़ाई को ज़्यादा दो, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये चौथा तरीका था, चौथी गलती थी, और उसको सुधारने का तरीका भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5वें तरीके की, यानी 5वीं गलती की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गलतियां थीं और उनमें से ये लास्ट गलती है आपकी। देखिए होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डेली कोचिंग, स्कूल, यूट्यूब को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डेली कोचिंग को, स्कूल को और यूट्यूब को एक साथ लेकर के चलते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कमेंट करके बताना कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब प्लस स्कूल प्लस कोचिंग को एक साथ लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, और इनकी वीडियोस तो देख लेते हैं, यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं, कोचिंग भी चले जाते हैं, स्कूल भी चले जाते हैं, बट उनका जो याद कुछ नहीं होता उन्हें। अगर उनसे पूछा जाए चैप्टर 1 के अंदर, आपको बताइए साइंस के चैप्टर 1 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके पास हैं? तो कहेंगे नहीं हैं। तो बताइए क्या फ़ायदा है ऐसी तैयारी का। तो इसके लिए आपको कोई इन दोनों में से कोई एक चीज़ लेकर के चलनी है। अभी आपके पास 3 महीने बचे हुए हैं, इन 3 महीने में आप लोग कोई इनमें से एक चीज़ फॉलो कर लो, और उसी को लगातार 180 दिन तक फॉलो करो। आप 95% 100% लाओगे, क्योंकि आपको देखना आपका रिजल्ट मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, या तो आप यूट्यूब प्लस कोचिंग या तो स्कूल जाओ, लेकिन वीक में केवल और केवल 3 बार जाओ, ठीक है। यूट्यूब से डेली पढ़ो, डेली क्लासेस लो, उसकी नोट्स भी बनाओ, ठीक है। कोचिंग जाओ, कोचिंग को प्रैक्टिस के लिए रखो, ठीक है। और वीक में 3 बार केवल स्कूल जाओ, बस देखने जाओ स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। या तो अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते, यानी आपका कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं होती है, केवल और केवल आप यूट्यूब और कोचिंग के सहारे रह सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोचिंग से आपको मिलेगी प्रैक्टिस, और स्कूल या तो आप केवल स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो या तो केवल यूट्यूब से, ठीक है। और अगर आपकी स्कूल से अच्छी खासी आपकी नोट्स बन जा रही हैं तो आप स्कूल प्लस कोचिंग ले सकते हो, या तो आप स्कूल से जगह कोचिंग यूट्यूब को ले सकते हो, ठीक है, यूट्यूब को। और यूट्यूब से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो, और प्रैक्टिस आप कोचिंग से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, और अपने अंदर की गलतियाँ हैं उसको सुधारना है। और अगर आप गलती को सुधार लोगे तो आप भी बन जाओगे 95% ला करके यूपी बोर्ड 2024 का टॉपर, ठीक है। टॉपर बनना बहुत आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत कठिन है। अगर जिसने फॉलो कर लिया वो बन जाएगा टॉपर, और बस अगर आप इतना कर लेते हो तो आप टॉपर बन सकते हो,
ठीक है, ये हितेश भैया का वादा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कम उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो में 5 गलतियां बताई और उन 5 गलतियों को सुधारने के तरीके भी बताए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।